दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए यहाँ पर पार्ट पैनल जो है एक और आरआरसी ने जारी कर दिया है और इस तरीके से अब ये सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं अब जो भी आरआरसी जहाँ भी रिजल्ट तैयार हो चुका है वो आरआरसी अपने अपने स्तर पर सभी पैनल्स जारी करना अब शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आपने देखा कि बिलासपुर का आ गया और फिलहाल यहाँ पर अभी जो है वो उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर की तरफ से भी पार्ट पैनल रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इसमें हम जानेंगे कि बाकी जोन का कब आएगा और यहाँ पर सेकेंड डीवी लिस्ट कब तक आ सकती है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो पार्ट पैनल जारी किया गया है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अधूरी हैं, उसके बारे में भी जानकारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और अभी जो नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग अभी जो पार्ट पैनल रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कितने छात्रों को शामिल किया गया है और अभी बाकी के जो वैकेंट सीटें हैं वहाँ पर किस तरीके से वहाँ की प्रक्रियाएं रहेंगी उसके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट होती हैं आपको यहाँ पे कम्प्लीटली मिलती हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट पर कहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सिंपली आपको पता है कि वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे और वहाँ पर इस तरीके से खुल जाएगी। लेकिन इन चीज़ों को बताने से पहले एक और रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, और जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल के डेट में अपने यूट्यूब चैनल पे, ये मेरा मेन पेज है और इस पे आप कम्युनिटी में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक पोस्ट डाली थी। वो पोस्ट इस रिगार्डिंग था कि जो भी कैंडिडेट जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में सिलेक्टेड है उसके लिए मैंने यहाँ पे वोट कराया है। अभी तक इस पे 1000 वोट आ चुके हैं और ये आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर ही कराया गया है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि इस पे और जितने ज़्यादा स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही ज़्यादा एक्यूरेसी यहाँ पे पता चल पाएगी और ये हेल्प करेगा आपको ये पता लगाने में कि सेकेंड डीवी में या फिर ग्रुप डी में कितने ऐसे छात्र हैं जो एनटीपीसी में भी सिलेक्टेड हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह रहेगी कि सेकेंड डीवी में कितना नंबर जो है वो कम हो सकता है। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए जाहिर सी बात है कि आपका सहयोग चाहिए और डेफिनेटली आपने अभी तक इसमें इसको अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो डेफिनेटली आप भी इसमें अपने अकॉर्डिंग जिस भी ग्रुप में आप आते हैं, क्या आप दोनों ही एनटीपीसी ग्रुप डी में सिलेक्टेड हैं या फिर सिर्फ ग्रुप डी में हैं या फिर सिर्फ एनटीपीसी में है या फिर किसी में भी नहीं है, तो आपके हिसाब से देखिए ये चल रहा है अभी अभी आज ये पूरा चलेगा। कल की डेट में मैं यहाँ पर इसका जो भी परसेंटेज आता है निकल करके उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर्स जो हैं वो ग्रुप डी में सेकेंड डीवी या थर्ड डीवी तक कम हो सकता है। एक्यूरेसी आपको वहाँ पे पता चल पाएगी। ठीक है, तो इस वजह से आपको जो है इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना है और शेयर करना है। जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप इसे शेयर करिएगा उतने नंबर ऑफ जो है वोट्स यहाँ पे काउंट होंगे और डेफिनेटली उससे ज़्यादा एक्यूरेसी हमें पता चल पाएगी। तो ये चीज़ इसमें बताना था। चलिए अब चलते हैं हम वेबसाइट पर। यहाँ पर आप जाएंगे तो देखिए लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पर भी इसका आता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर जब आप नीचे करेंगे तो व्यू ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए। व्यू ऑल पे क्लिक करने पर आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहला नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें बताया गया है कि पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ सीसीए एक्स सर्विसमैन एंड पीएच फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट इन लेवल 1। तो इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको ये पेज डाउनलोड हो जाएगा और जिस तरीके से मैंने डाउनलोड कर लिया है और ये आपको ओपन होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे मैं फिर से इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपको पूरा का पूरा ये पेज खुल के आ जाएगा जिसमें सारी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। इसमें बता दिया गया है कि आरआरसी का जो ऑनलाइन परीक्षा कब हुआ था, पीईटी कब हुआ था और दस्तावेज सत्यापन जो था वो कब से लेकर के कब किस डेट में हुआ था। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है और इसी से आपको पता भी चल सकता है। देखिए यहाँ पर 12 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 1 मार्च तक इसका एंड हो गया था। यानी कि जो भी दस्तावेज सत्यापन हुए थे सभी का, चाहे वो सीसीए कैंडिडेट हो, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो या फिर वो नॉर्मल कैंडिडेट हो, सभी का 1 मार्च तक पूरा हो गया था। और इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि 12 फरवरी से 1 मार्च के बाद आज जो है वो है 16 मार्च, यानी कि अगर देखा जाए तो 15 दिनों में इन्होंने अपना जो है वो नोटिफिकेशन जो है पार्ट पैनल जो है वो जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ रहेगा जिस भी आरआरसी के द्वारा डीवी की प्रक्रियाएं जो चल रही हैं
तो वहां पर ऐसे ही कुछ 10 से 15 दिनों का समय ये जरूर लेंगे और उसी के अंतराल पर जो है वो पार्ट पैनल जो है रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम आरआरसी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर देखिए आरआरसी प्रयागराज में जो है वो जो डीवी की जो प्रक्रियाएं थी वो चल रही थी और 6 मार्च को देखो ये फर्स्ट पार्ट जो डीवी था वो 6 मार्च को रखा गया है और उसका ब्लॉक डेट था 12 मार्च को। तो अगर 6 मार्च को ही मान लिया जाए एंड ऑफ द, क्योंकि अभी दूसरे पार्ट का जो डीवी है अभी चल रहा है 23 मार्च तक चलेगा, लेकिन पहला पार्ट डेफिनेटली इन्होंने जब ब्लॉक डेट बीच में रखा था तो इसी से ये पता लगाया जा सकता था कि 6 मार्च तक जिनका भी डीवी हो चुका है, ठीक है, उनका डीवी हो चुका है, उनका अभी पार्ट पैनल आ जाएगा पहले, बाद में जिनका डीवी हो रहा है उनका बाद में पार्ट पैनल आएगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग ये मान सकते हो कि 20 से लेकर के 25 तारीख तक के बीच में प्रयागराज का भी पार्ट पैनल आ सकता है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से अंदाजा आप अपने आरआरसी का भी लगा सकते हैं। तो चलिए, इसमें बाकी सारी चीजें इन्फॉर्म कर दी गई है और बता दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी हैं, कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पर पार्ट पैनल में शामिल किया गया है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि 16 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन सह अभ्यर्थी जांच के उपरांत कुल 387 अभ्यर्थियों को, जिसमें से भूतपूर्व सैनिक 48, वीआई कैंडिडेट 54, एलडी 39, एमडी 2, एचआई 9 एवं सीसीए के 244 छात्रों को अनंतिम यानी कि प्रोविजनली रूप से चयनित किया गया है। तो देखिए, ये पार्ट पैनल 1 है जिसमें बहुत ही कम छात्रों को यानी 387 छात्रों को ही सिर्फ और सिर्फ शामिल किया गया है। जबकि अगर वैकेंसी टेबल की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी इससे कहीं ज्यादा है। तो इस वजह से ये पता लगाया जा सकता, कहा जा सकता है कि अभी जो पार्ट पैनल रिजल्ट आया है वो सभी छात्रों का नहीं है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका भी पार्ट पैनल 1 में नाम नहीं है। तो जिनका पार्ट पैनल 1 में नाम आ गया है, सबसे पहले उन सभी छात्रों को ढेर सारी बधाई कि आपका इसमें नाम रोल नंबर आ गया है। और जिन छात्रों का इसमें रोल नंबर आया है, डेफिनेटली आप उसे कमेंट करिए और बताइए कि आपका इसमें पार्ट पैनल 1 में नाम आ गया है। दूसरी चीज ये है कि इसमें एक और मिस्टेक किया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब भी पार्ट पैनल रिजल्ट आता है तो उसमें सभी पोस्ट में किस किस पोस्ट में आपका हुआ है वो भी यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई भी डिटेलमेंट नहीं दी गई है कि किस पोस्ट में किस पद पर आपका सिलेक्शन हुआ है। फिलहाल सिर्फ कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, बट आगे आने वाले कुछ 1-2 दिनों में इस चीज को भी जानकारी जरूर प्राप्त हो जाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नोट में दिया गया है, उपरोक्त परिणाम माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरणों में दिए जाने वाले अनंतिम निर्णय के अध्ययनरित रहेगा। ठीक है, तो कुछ परिणाम ऐसे भी हैं जो न्यायालय में हैं जिसकी वजह से शायद उन कुछ छात्रों का नहीं नाम आया होगा। एक्स सर्विसमैन और सीसीए कैंडिडेट की बात करें तो देखिए, कुछ मामलों में देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाओं में जिसमें थोड़ी बहुत नाम मिस्टेक को लेकर के या फिर किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर के लंबित रहता है, तो उन कारणों से लेकर के पार्ट पैनल फर्स्ट रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है। जिन छात्रों का ऑल क्लियर होता है 100%, उन्हीं का पहले जारी किया गया है। आगे देखिए, नोट 2 में लिखा गया, अन्य उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को समुदायवार पार्ट पैनल पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम शीघ्र जारी किया जाएगा। तो देखिए, और भी जो बाकी के जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में भी यहाँ पे डिटेल दी गई है कि उनका भी परिणाम जो है वो शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल में बाकी जो छात्र हैं वो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है जिनका नाम नहीं आया है। अगर आपका सब कुछ अच्छे से हुआ था, डेवी मेडिकल सब कुछ अच्छे से हुआ था, तो डेफिनेटली आगे आने वाले पार्ट पैनल में आपका भी लिस्ट में नाम जरूर होगा और उसकी सूचना जरूर आप मुझे वीडियो में दीजिएगा। चलिए, आगे दिया गया है, उपरोक्त परिणामों को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई इनकी गलती होती है तो जरूर इसे सुधारने की सुरक्षा रखते हैं। बाकी रेलवे भर्ती अध्यक्ष की तरफ से ये सारी 15 मार्च को ये सारी डिटेलमेंट दे दी गई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। कहीं ना कहीं इस तरीके से अब जो प्रक्रियाएं हैं पार्ट पैनल जारी करने की वो अब शुरू हो चुकी हैं और सभी आरआरसी अब धीरे धीरे इसी तरीके से अपनी अपनी सारी प्रक्रियाओं को जो है वो शुरू कर दिए हैं और पार्ट पैनल आना भी शुरू हो गया है। तो नॉर्मल कैंडिडेट का भी अगर पार्ट पैनल बोला जाए तो 20 तारीख से लगभग ये माना जा सकता है कि 20 के बाद से नॉर्मल छात्रों का भी पार्ट पैनल जारी होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको
पसंद आई होगी और वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपके लिए जरूरी है ताकि जो भी पार्ट पैनल रिजल्ट या फिर इसके अलावा जो भी अपडेट होंगी कंप्लीट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। एक बार दोबारा से आपसे बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पे बताई बातें आपको स्टार्टिंग में, इसमें जरूर आप पार्टिसिपेट करिए। इसमें पार्टिसिपेट कर से आप पता लगा पाएंगे जो भी छात्र कम से कम जिनका फर्स्ट डीवी में नाम नहीं आया था, उन छात्रों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसे जरूर शेयर करिए ताकि आपको पता चले। अभी तो 14% छात्र यहाँ पे दिख रहे हैं जिनका एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में ही शामिल हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो भी ग्रुप डी में जो भी डीवी का लिस्ट था उसमें से 14% छात्र ऐसे होंगे जो एनटीपीसी में जो है वो चले जाएंगे। तो इसी वजह से सेकेंड डीवी में आपको फायदा होगा, इन सभी छात्रों की सीटें जो है वैकेंट रह जाएंगी। तो ये देखते हैं आगे और ज्यादा छात्र होते हैं तो कितना ज्यादा ये रेशियो बढ़ता है या घटता है, इसे भी देखना जरूरी होगा। तो जाहिर सी बात है इसे ज्यादा से ज्यादा वोट में पार्टिसिपेट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए ये वीडियो का एंड है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।